फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ में शुरू किए थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, तो उसमें उसका केमिकल इक्वेशन तक आपको बता के छोड़ दिए थे। अब डिफिनेशन बता रहा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो यहाँ ये देखना है कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, आपूर्ति कहाँ से होती है। तो पहला जो रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का होता है। इसका सीधे हम सोर्स जो लगाते हैं, इसका सोर्स सन है या सोलर एनर्जी। दूसरा क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट इन लीफ, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीफ, जो हम लोग पिछले क्लास में अपने 9th में सेल बायोलॉजी में पढ़े थे। सेल में कि कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसी में एक प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनेल होता है और वो ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में वो पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको पौधे एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं। स्टोमेटा की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू चला जाता है, स्टोमेटा हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और अगला होता है वाटर, वाटर रूट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल। सॉइल से रूट जो एब्जॉर्प्शन करता है वो वाटर जाइलम के मदद से ऊपर तक जाता है लीफ तक, और उसका यूटिलाइजेशन होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो ये 4 रिक्वायरमेंट हो गए, इनका सोर्स हो गया, कैसे प्राप्त होता है। अब इसके बाद ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट क्या है, तो हम आपको पहले बताए कि जो हम 9th क्लास में सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ चुके हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स में आपने लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब पढ़े हैं। तो उसी में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर खाली जगह होती है। अब उसमें कुछ सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेना, और खाली भाग में कुछ एंजाइम लिक्विड पार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना में ऐसा देखा जाता है कि जैसे सिक्के के ऊपर सिक्के रख दिए जाए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। टोटल स्ट्रक्चर को तो ग्रेना कहते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलाकॉइड, और इसी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ही पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल 4 तरह, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, 4 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं इस पर। वो पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो एंजाइम की मदद से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की सिंथेसिस या संश्लेषण होता है, वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है वो लाइट लेकर के किया जाता है, वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। वो लाइट रिएक्शन कहलाता है। पाया जाता है कहाँ, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, या कह लीजिए ग्रेना में पाया जाता है। लाइट रिएक्शन ग्रेना में पाया जाता है और ये लाइट डिपेंडेंट है। और दूसरा जो एंजाइम की मदद से पाया जाता है उसके लिए वो लाइट डिपेंडेंट नहीं है, दिन में होगा, रात में भी वो प्रोसेस चल सकता है, इसलिए उसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ये लाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो 2 फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसका दूसरा नाम कहा जाता है फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज
और इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। तो दो फेज में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है। एक लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन जो लाइट के एब्सेंस में होता है। उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। और ये सारा प्रोसेस 3 स्टेप में पूरा होता है। उसको हम बोलते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कुल 3 होते हैं। तीन स्टेप इसके होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा है लाइटिंग ऑफ वाटर into oxygen and hydrogen। तीसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और चौथा होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें ये दोनों जो स्टेप होते हैं इसको एक ही मान लिया जाता है। अपने एनसीईआरटी की बुक में 3 ही स्टेप दिए गए हैं, ये दोनों एक ही में ले लिया गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदला जाता है। उसी बीच में वाटर मॉलिक्यूल अपने कंपोनेंट में इंग्रेडिएंट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं और इसके बाद अब उस एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसको बना करके कन्वर्ट करके रख दिया जाता है और अंत में उस एनर्जी का जो केमिकल एनर्जी है उसका यूज करके कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन है और यहाँ आप ग्लूकोज में देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों चाहिए, तो ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटा हुआ है उसका हाइड्रोजन यूज करके ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, तो वो उसका रॉ मटेरियल भी एक तरह से कहा जा सकता है। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं। इवेंट माने कि टोटल प्रोसेस के बीच में कितनी घटनाएं घटती हैं, फोटोसिंथेसिस की घटनाएं। तो पहली घटना जो होती है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और जल का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, एटीपी में बदलते हैं और NADH एक दूसरा कंपाउंड उसमें बदलते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADH का नाम थोड़ा टेढ़ा है, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों रॉ मटेरियल का काम करते हैं। वही जो NADH है वो NADH से हाइड्रोजन लेकर के यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस होता है और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है।
तो ये प्रोसेस जो होता है इन स्ट्रोमा, ये डार्क रिएक्शन प्रोसेस में होता है जो स्ट्रोमा में होता है। और ये सभी प्रोसेस ये ग्रेना में पाए जाते हैं। ये लाइट रिएक्शन कहलाता है। तो 3 स्टेप में पूरा प्रोसेस पूरा होता है और कार्बोहाइड्रेट फूड बन जाता है। सिंथेसिस होती है, इसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट पार्ट में किया जाता है और इस कार्बोहाइड्रेट को जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फ्लोएम जब ट्रांसपोर्ट करता है तो सुक्रोज के फॉर्म में करता है। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो सुक्रोज बन जाता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर डिफरेंट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है, वहां उसका यूज होता है। यूज होने के बाद अगर बच गया तो उसका पॉलीमराइजेशन होता है और वो बन जाता है स्टार्च। ये स्टार्च क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो स्टोर्ड फूड इन प्लांट इज कॉल्ड स्टार्च। अब इसके बाद कुछ और भी मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है। इन सबको पौधे अपने सॉइल सोल्यूशन से इग्लाल विथ वाटर जाइलम के द्वारा एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट को पहुंचाते हैं। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस का इवेंट और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो सब आपके पूरे हुए।